दोस्तों स्वागत है आपका बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी हाउसफुल 5 की एक्सप्लेनेशन में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये मूवी अभी अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है, तो हम इसे ट्रेलर की क्लिप्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो से ज्यादा ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक क्रूज शिप में, जहां एक खून में लिपटा डॉक्टर भाग रहा है। उसके पीछे एक मास्क्ड किलर था। किलर डॉक्टर को पकड़कर मार डालता है, जिसके बाद कहानी गई 2 दिन पीछे, जब अमेरिका का 7वां सबसे अमीर आदमी अजीत डोबरियाल उसी शिप पर अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाला था। उस शिप पर अजीत के साथ साथ उसके कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, उसका बेटा देव भी है। पर अजीत को एकदम से हार्ट अटैक आ गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही अजीत मर जाता है। तो अजीत की लॉयर ने यहाँ उसकी होलोग्राम विल चलाई, जहाँ अजीत अपने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और साथियों से बात करता है और बताता है कि उसका वारिस उसकी पहली बीवी का बेटा जोली है, जिसके बारे यहाँ मौजूद किसी भी आदमी को नहीं पता। अजीत कहता है कि जोली के बम पर एक निशान है, वो लेफ्ट हैंडेड है और उसकी एक फॉरेनर बीवी है, वो जल्द तुम्हें शिप पर मिलने आएगा। अजीत अपनी दूसरी बीवी के बेटे देव को कहता है कि बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जोली को उसका हक मिले। अजीत ने कहा कि अगर जोली किसी वजह से यहाँ नहीं आता तो मेरा सारा एम्पायर तुम लोग आपस में बांट लेना। जो सुन ये सभी लोग दुखी हो गए कि जो चीज उन सबकी होनी चाहिए थी वो इस कभी ना देखे जोली को दे दी जाएगी। तो यहाँ शिप पर अजीत की जो बर्थडे पार्टी होने वाली थी, वो लोग इसे भी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि अजीत की मौत की खबर बाहर आते ही उनका स्टॉक बहुत नीचे गिर जाएगा। जिसके बाद टाइम आता है जोली के आने का। यहाँ एक आदमी जल्लाबुद्दीन उर्फ जोली आया। वो कहता है कि देखो मेरे बम पर निशान है, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और ये मेरी बीवी अफगानिस्तान से है। तो जल्लाबुद्दीन के सब बातें सुन सब विश्वास कर लेते हैं कि वो ही जोली है। पर तभी वहाँ एंट्री हो गई जलभूषण उर्फ जोली 2 की, जिसने भी अपने बम पर मार्क लेफ्ट हैंडेड और अपनी श्रीलंका से आई बीवी शशिकला दिखाई। जो देख देव गुस्सा हो गया कि कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही पता करूंगा कि तुम दोनों में से असली जोली कौन है। पर तभी वहाँ एंट्री हो गई जोली 3 यानी जूलियस की, जिसे देख अजीत का तोता गुच्ची कहता है कि ये तो वही आदमी है जिसने सालों पहले मेरे पिता को मारा था। तो जूलियस यहाँ आ पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, और यहीं देव ने उन्हें बताया कि वो गुजर चुके हैं। जो सुन तीनों जोली रोने लगे। जूलियस कहता है कि ये दोनों असली जोली नहीं है, असली जोली मैं हूँ, मेरी बीवी को देखो, वो इनकी तरह नकली फॉरेनर नहीं, बिल्कुल असली फॉरेनर लगती है, वो नेपाल से है। जूलियस की बीवी कांची कहने लगी कि मेरा हस्बैंड असली जोली है। तीनों जोली और तीनों जोलियों की पत्नियों के बीच लड़ाई हो गई। जो देख देव कहता है कि बस हुआ, यहाँ कोई अमर अकबर एंथनी की फिल्म नहीं चल रही। देव ने अपने डॉक्टर को कहा कि इन तीनों का डीएनए टेस्ट करो और पता करो कि असली जोली कौन है। मुझे कल सुबह 10 बजे तक रिजल्ट चाहिए और तब तक हमारे इन वीवीआईपीएस को एंटरटेन करो। तो शिप पर पार्टी होनी शुरू हो जाती है और यहीं आखिरी पास्ता ने ड्रिंक्स में कुछ मिलाया और वो ड्रिंक्स गलती से तीनों जोली और उनकी बीवियां पी गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर की लैब में। यहाँ वो किलर डीएनए टेस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे डॉक्टर ने देख लिया और उसी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया। तो कहानी जाती है अगली सुबह, जब जूलियस की नशे से आंख खुली और उसके बिस्तर पर उसके साथ जलभूषण की पत्नी शशिकला थी। जूलियस उसे देख चौंक गया। अब उन दोनों को उन ड्रिंक्स की वजह से कुछ भी याद नहीं था कि कल रात को क्या क्या हुआ है। जिसके बाद जूलियस जलभूषण के कमरे में गया, पर यहाँ वो जल्लाबुद्दीन की बीवी जारा के साथ सोया हुआ है और जल्लाबुद्दीन सो रहा था पास्ता के साथ। उनमें से एक को भी रात का कुछ भी याद नहीं और ऊपर से जूलियस की बीवी कांची किसी को नहीं दिख रही। जो देख जूलियस से ज्यादा जल्लाबुद्दीन चिंता में है कि कांची कहाँ है। उसे कांची का नंबर भी पता था। तो तभी जल्लाबुद्दीन की जेब से उस डॉक्टर का फोन निकला, जिसे देव फोन करके अपने पास बुला रहा था कि डीएनए टेस्ट लेकर आओ। तो यहाँ जूलियस के पास एक बंदूक निकली और जलभूषण के पैर में एक जूता कोई और एक जूता कोई। तो सब लोग याद करने लगे कि रात को उनके साथ ऐसा क्या हुआ था और यहीं उन्हें कांची का फोन मिलता है, पर इस फोन के साथ एक कटी हुई उंगली थी। जो देख सब डर गए। वो कांची को ढूंढते हुए किचन में पहुंचे, जहां पास्ता और बाकी उसके मरे हुए तोते गुच्ची को देख रहे थे। यानी कल रात को किसी ने गुच्ची को भी मार डाला, जिस पर पास्ता
तीनों जोलिस को कहता है कि कल तुम तीनों यहीं थे ना जब मैं और बटुक लड़ रहे थे। और तभी तीनों जोलिस को कल रात का सब कुछ याद आया। रात को किचन में पास्ता और बटुक लड़ रहे थे। जूलियस ने उनकी लड़ाई सुलझाने की कोशिश की तो जूलियस को यहाँ देख तोता गुच्ची उस पर हमला कर देता है कि पापा का बदला लेने का यही मौका है। और इसी सब भसड़ में पास्ता बेहोश हो गया। जूलियस ने बटुक की गन लेकर उसे फ्रिज में डाल दिया तो वो तोता जूलियस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तीनों जोलिस उसे पीटने लगे। जलालुद्दीन यहाँ एक वैक्यूम क्लीनर उठा लेता है जो देख जूलियस को याद आया कि सालों पहले मैंने इसके बाप को मारा था, ये उसी का बदला लेने आया है। जूलियस ने जलालुद्दीन से वैक्यूम खींचा कि नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकता। पर जलभूषण जिसे कभी भी किसी भी सिचुएशन में सो जाने की बीमारी है, वो सो गया और उसके हाथ लगने से वैक्यूम क्लीनर ऑन हो गया, जिससे ये तोता गुच्ची अपने बाप की तरह जूलियस के हाथ से मर जाता है। पर अब पास्ता बटुक पर आरोप लगा रहा था कि पक्का उसी ने मेरे तोते को मारा होगा। तो तभी इन्हें याद आया कि बटुक तो फ्रिज में है। उन्होंने बटुक को फ्रिज से निकाला, जिसके बाद उन लोगों को कांची का बैग मिलता है। इस बैग में कई अजीब सामानों के साथ साथ एक लकी ड्रॉ की चाबी थी। जो देख जलालुद्दीन को याद आया कि मैंने यहाँ लकी ड्रॉ पर खड़ी बाइक चलाई थी और उसी बाइक पर मेरे साथ कांची बैठी थी। वो लोग बाइक के टायर मार्क्स का पीछा करते हुए कांची तक पहुंचते हैं जो एक दीवार में फंसी हुई थी। जलालुद्दीन जाकर कांची को दीवार से निकालता है। जूलियस जलालुद्दीन पर गुस्सा हो रहा था कि तू अपनी बीवी से ज्यादा मेरी कांची के पीछे क्यों पड़ा है। तो तभी यहाँ देव आ गया जिसने कहा कि अब तुम सभी जूलियस की सच्चाई बाहर आ जाएगी। उन लोगों ने फिर से डॉक्टर को फोन किया पर डॉक्टर का फोन जलालुद्दीन के पास था। वो लोग उसके पास फोन और कटी हुई उंगली देखते हैं, जिसके साथ साथ डॉक्टर की बॉडी भी उन लोगों के सामने गिरी और ये कटी हुई उंगली भी डॉक्टर की ही थी। जो सब देख तीनों जोलिस सोचने लगे कि कहीं उन लोगों ने ही तो रात को डॉक्टर को नहीं मार डाला ना। तो देव तीनों जोलिस और उनकी तीनों पत्नियों को इस शिप की जेल में बंद करवा देता है, जहां जेल में ही सब जोलिस लड़ने लगे। और यही हमारे सामने आता है कि जूलियस एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसे अजीत ने हायर किया था असली जोली को ढूंढने के लिए। तो जूलियस ने सोचा कि उसे खुद ही नकली जोली बन जाना चाहिए और इसी के लिए वो एक फॉरेनर लड़की यानी कांची को इस प्लान में शामिल करता है। पर कांची निकली जलालुद्दीन की गर्लफ्रेंड, जिसने उसे सब कुछ बता दिया। और जलालुद्दीन भी अपने बम पर मार्क लगाकर सारा प्लान आगे ज़ारा को समझाता है ताकि वो उसके साथ फॉरेनर लड़की बनकर जाए। पर ज़ारा निकली जलभूषण की गर्लफ्रेंड, जिसने उसे सारा प्लान बताया और जलभूषण ने अपने प्लान में शामिल किया शशिकला को। और इसी तरह हमारी कहानी में ये तीन जोली आए जिनमें से कोई भी असली नहीं है। तो देव ने यहाँ पुलिस को बुलाया, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ लंदन में। दो पुलिस ऑफिसर्स भिड़ू और बाबा पर। यहाँ संजय दत्त भिड़ू था और जैकी श्रॉफ बाबा, और दोनों पागलों की तरह कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे थे। पर इतना बवाल मचाने की वजह से लंदन पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वो दोनों पूछते हैं कि हमें किसने सस्पेंड किया। तो उन दोनों को यहाँ के हेड दुगड़ू यानी नाना पाटेकर ने सस्पेंड किया था, जो बहुत ही हाई क्लास ऑफिसर है। और बाबा और बीड़ू की उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो तभी बाबा को अपनी एक्स वाइफ यानी माया का फोन आता है। उसने उन्हें डॉक्टर के मर्डर के बारे बताया कि आकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो। तो बाबा और बीड़ू जो सस्पेंड हो चुके थे, उन्हें ये मौका बिल्कुल परफेक्ट लगता है कि वो इस केस को सोल्व करके अपनी नौकरी दोबारा पालेंगे। और शिप में वैसे भी किसको ही पता होगा कि वो सस्पेंड है या क्या। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिप में। तीनों जोलिस को पता था कि पुलिस आते ही हमारा डीएनए टेस्ट करेगी, तो हमें सबसे पहले अपने डीएनए सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा और फिर अजीत की बॉडी को भी पानी में फेंकना होगा। वो लोग किसी तरह सोते हुए बटुक पटेल से जेल की चाबी ले जेल खोलते हैं। तीनों जोलिस गए अजीत की बॉडी फेंकने और जोलिस की तीनों बीवियां गई लैब में डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने। तीनों जोलिस अजीत की बॉडी को एक कारपेट में डालकर आगे बढ़ते हैं, पर यहीं उन्हें उस लॉयर लूसी ने देख लिया, जिससे तीनों जोलिस अजीत की बॉडी को छुपाते हैं। पर इसी चक्कर में अजीत की बॉडी एक ट्रॉली पर लुढ़कते हुए शिप के बीच लोगों में पहुंच गई। अब यहाँ पार्टी में आए तो किसी भी आदमी को नहीं पता था कि अजीत मर चुका है, तो वो लोग उसे मिलने आ गए, जिस पर तीनों जोलिस मिलकर ऐसा दिखाते हैं कि अजीत जिंदा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ लैब में, जहाँ जैसे ही जोलिस की बीवियां डीएनए सैंपल्स को फेंकती हैं, वहाँ अजीत का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भेज दिया गया, जिसे देख जोलिस की
पत्नियां छुप जाती हैं और उन्होंने छुपते छुपते बेदी की वीडियो रिकॉर्ड की जो डॉक्टर की बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बेदी यहाँ से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर चला गया, जिसके बाद तीनों बीवियां तीनों जोलिस को बेदी के बारे बता देती हैं कि बेदी ही किलर है। जोलिस ने कहा ठीक है तुम जाओ, हम अजीत की बॉडी फेंक कर आते हैं। पर यहीं तीनों जोलिस अजीत की बॉडी की जगह बिना देखे बेदी की डेड बॉडी उठा लेते हैं। वो लोग बेदी की बॉडी को अजीत समझकर आगे ले गए और यहीं तभी एंट्री हो गई बाबा और बीडू की। वो जोलिस के पास बेदी की डेड बॉडी देखते हैं। जोलिस ने कहा कि सर आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम लोग किलर नहीं है, डॉक्टर का किलर वो बेदी है। जिस पर बाबा और बीडू ने उन लोगों को दिखाया कि अगर बेदी किलर है तो जिस आदमी को तुम पकड़ कर खड़े हो वो कौन है और उसका किलर कौन है। तीनों जोलिस अजीत की जगह बेदी की बॉडी देख चौंक गए। वो कहते हैं कि सर हमें नहीं पता, हमने इसे नहीं मारा। जिसके बाद बाबा और बीडू तीनों जोलिस की पूछताछ करते हैं। उन्होंने उन्हें डराया, धमकाया, पीटा। तो यहीं बीडू को किलर के खिलाफ एक सबूत मिलता है। उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि हमें किलर का पता चल गया है। बीडू ने बताया कि डॉक्टर की उंगली उसकी मौत से पहले काटी गई थी और यही हमारे सामने आया कि ये उंगली गलती से चाकू घुमाते हुए जल्लाबुद्दीन ने काट दी थी। पर डॉक्टर का मर्डर उसने नहीं किया, बल्कि जब उंगली कटने के बाद डॉक्टर अपनी लैब की तरफ भागा, वहां डॉक्टर को किसी ने पीनट्स खिलाए जिससे उसे एलर्जी थी। पर ये किलर उन तीनों जोलिस में से कोई भी नहीं था। बाबा और बीडू ने बताया कि असली किलर देव है, क्योंकि उन्हें बेदी के कमरे में देव की सिगरेट मिली, डॉक्टर की बॉडी के पास देव का पेन मिला और देव के जूतों में एक चिप का आधा हिस्सा मिला जिसका बाकी हिस्सा सीसीटीवी रूम में था। मतलब देव ने ये सब करके सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट की। जो सब सुन देव कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ। वो कहता है कि मेरे को डॉक्टर को मारकर क्या मिलेगा, डॉक्टर तो वैसे भी तीनों जोलिस को नकली साबित करता, जिसके बाद सब कुछ मुझे ही मिलना था। पर बाबा और बीडू ने देव को जेल में डाल दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जूलियस पर। उसे शिप में घूमते हुए डॉक्टर के खून के छींटों के पास एक ब्रेसलेट का टुकड़ा दिखा। मतलब ये टुकड़ा उसी किलर का होगा। जूलियस सब लोगों के हाथों के ब्रेसलेट चेक करने शुरू कर देता है और यहीं उसके सामने आया कि किलर इस शिप का कैप्टन है। जूलियस ने जाकर शिप कैप्टन का रूम चेक किया। उसे यहाँ खून में लिपटी एक शर्ट मिलती है। जूलियस ने ये सब बीडू और बाबा को बताया, जिन्होंने जाकर इसे पकड़ लिया। पर तभी यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इसी बीच किलर ने शिप के कैप्टन को भी मार दिया। और तभी यहाँ एंट्री हो जाती है ऑफिसर दगड़ू की, जो बताता है कि डॉक्टर ने किलर पर बार बार चाकू से वार किया था, जिस वजह से शिप पर खून के छींटे हैं। पर जब ये सब हो रहा था वहाँ शिप का कैप्टन भी था। वो किलर को डॉक्टर को मारते हुए देख रहा था और उसी वजह से कुछ छींटे उसकी भी शर्ट पर हैं। पर कैप्टन किलर नहीं है। दगड़ू ने देव को जेल से निकालकर बाबा और बीडू को जेल में डाल दिया। वो अजीत की बॉडी के साथ साथ 2 सूटकेस सबके सामने लाता है। दगड़ू ने सबको कुछ पेपर्स दिए जिनमें A to Z उन सब के सब लोगों के काले चिट्ठे थे। माया गैम्बलिंग करने की वजह से अरबों के कर्जे में थी। पास्ता के बासी मोमोज खाकर 150 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो बटुक ने दवाई की जगह अपनी दादी को चूहे मारने की दवाई खिला डाली थी। और देव के ऊपर 16 साल की उम्र में हिट एंड रन का केस था। दगड़ू कहता है कि देखो एक बात तो पक्की है कि तुम सबके सब जेल जाओगे, पर उससे पहले मैं यहाँ किलर का चेहरा सबके सामने लाऊंगा जो इस सूटकेस में है। दगड़ू ने शिप को यहीं रुकवा दिया। वो कहता है कि मैं कल सुबह किलर का चेहरा रिवील करूंगा। दगड़ू सबको फुगड़ी नाम की गेम खिलवा सोने चला गया। तो पीछे से जूलियस कहता है कि देखो ये दगड़ू हम सबको जेल भेजेगा, तो हम में से जो भी किलर है मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सबसे पहले इस दगड़ू को मार दे। पर बाकी किसी को भी ये आइडिया पसंद नहीं आता। जूलियस कहता है कि देखो यही एक रास्ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ किलर पर। किलर ने जाकर दगड़ू को मार दिया। वो उस दगड़ू के सूटकेस को खोलकर देखता है तो इसमें एक शीशा लगा हुआ था जिसमें चेहरा दिख रहा है देव का, यानी देव किलर है। तो पीछे से दगड़ू बोला कि मुझे पता था कि तुम मुझे मारने आओगे। और यही सामने आया कि दगड़ू ने ही जूलियस को कहा था कि वो सबके सामने उसे मारने की बात रखे। तो देव कहता है कि देखो मैं किलर नहीं हूँ, जब शिप कैप्टन मरा तब तो मैं जेल में था
था और यहीं एक और किलर आ देव पर हमला कर देता है। देव ने मरते मरते कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं किलर नहीं हूँ। तो जूलियस इस दूसरे किलर की तरफ भागता है। किलर ने जूलियस पर गोली चलाई, पर तभी यहाँ एंट्री हो जाती है बीडू और बाबा की। उन्हें भी दगड़ू ने बस दिखावे के लिए जेल में बंद किया था ताकि किलर बाहर आए। बीडू और बाबा किलर से लड़ते हैं, जिसके साथ साथ देव भी वापस उठ खड़ा हुआ। वो दगड़ू पर पीठ पीछे से वार करता है, पर दगड़ू ने उसे रोक लिया। दगड़ू कहता है कि बाबा और बीडू ने तेरे खिलाफ बिल्कुल सही सबूत इकट्ठा किए थे, बस जब शिप कैप्टन का खून हुआ तब तू जेल में था और यही मैं समझ गया कि यहाँ दो किलर्स हैं। तो दूसरा किलर और कोई नहीं, जल भूषण था। उसने और देव ने शुरू में ही अजीत की सारी जायदाद यानी 69 बिलियन पाउंड आपस में 50-50 बांट लेने की डील की थी, जिस वजह से देव जल भूषण का डीएनए सैंपल लैब में जाकर बदल रहा था। पर यहीं उसे वो डॉक्टर देख लेता है, जिस वजह से देव को डॉक्टर को मारना पड़ा और डॉक्टर को देव ने मारा है। ये बात जल्द ही लैब में जाकर डॉक्टर की बॉडी चेक करने वाले बेदी को पता लग जाती है, जिसके बाद बेदी ने जाकर देव को धमकी दी और देव ने उसे भी मार दिया। तो तीसरा इंसान यानी शिप कैप्टन, उसने छुपकर डॉक्टर का मर्डर होते हुए देख लिया था। उसे पता था कि देव किलर है और वो भी देव को ब्लैकमेल करने की सोच रहा था। तो जलभूषण ने देव के जेल में बंद होते हुए शिप कैप्टन को मार दिया ताकि शक देव के ऊपर से हट जाए। जिसके बाद अब ये सब लोग आपस में लड़ते हैं। कुछ फनी सीन्स आते हैं, जिसमें आखिरी में इन सब लोगों को आकर बचाया असली जोली यानी जलाल ने। वो कहता है कि मैं असली जोली हूँ और मेरे को पापा अजीत के 69 बिलियन पाउंड्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद ही 169 बिलियन पाउंड्स का मालिक हूँ। तो तुम ये सारे पैसे आपस में बांट लो। जो सुन सब लोग खुश हो गए और फिल्म के अंत में बाबा और बीडू को उनकी नौकरी वापस मिल गई। जहाँ दगड़ू ने सबसे पहले उनके नाम बदले, वो जैकी श्रॉफ का नाम बीडू रखता है और संजय दत्त का बाबा। तो बाकी सब लोग भी बाद में खुश रहते हैं और जलभूषण की गर्लफ्रेंड ज़ारा तो असली जोली से शादी कर माला माल हो गई। जिसके साथ साथ हमारी ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।